तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस फाइनली आईयूपीएस क्लर्क 2023 प्रीलिम्स का डे 2 अब कंप्लीट हो चुका है। भाई डे 2 में बहुत सारी अलग अलग चीजें हुई, वो सारी चीजों को मैं बहुत डिटेल में बात करेंगे। भाई बहुत सारे नए नए इश्यूज बच्चों को देखने को मिले। भाई सबसे पहला इशू जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट से सुन रहा हूँ लगातार, वो ये कि जो थर्ड शिफ्ट है उसमें एक ब्लड रिलेशन का पैराग्राफ आया था, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस थे। तो मैक्सिमम बच्चे मतलब 95% बच्चे बोल रहे हैं कि वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भैया गलत था। उस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं कि हमने 5 मिनट दिए फिर भी वो एक भी क्वेश्चन नहीं बना। अब वो शायद क्वेश्चन हमारा सारा अजम्पशंस के ऊपर था, तो अजम्पशंस करके कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बन गया है, और मेजॉरिटी स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि भैया हमें क्वेश्चन नहीं बना पाए 5-5 मिनट लगाने के बाद भी। तो सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट में जाके बताओ कि थर्ड शिफ्ट में कितने स्टूडेंट ने ये वाला प्रॉब्लम फेस करा कि ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं बना। इसके साथ बहुत सारे बच्चों ने अगेन वही सेंटर वाले प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े। कहीं पे मॉनिटर नहीं चल रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था, माउस लैग कर रहा था। वो सारी की सारी चीजें मुझे नीचे कमेंट में जाके बताइए कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आज आप लोगों ने फेस करे। और अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, भाई हो सकता है अगर ये क्वेश्चन गलत है तो भाई हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से भी एक आवाज उठाने की, या अगर आप लोग लगातार कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस कर रहे हैं तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर सामने आए तो भाई हम अपनी तरफ से भी आवाज उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड डे की बात कर लेते हैं। सेकंड डे पे क्या क्या हुआ भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं जो कि मैंने कल भी बोला था कि भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम प्ले करने वाला है। भाई आज के सारे शिफ्ट्स का लेवल बहुत अलग था। भाई फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट बहुत अलग अलग लेवल के आए थे। तो आप ये मान के चलो कि भाई डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से भाई नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। भाई मैं तो कल भी यही बोल रहा था, आज भी यही बोल रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन किंग मेकर की तरह रहेगा। भाई बहुत सारे स्टूडेंट डिफिकल्ट शिफ्ट में अगर सही चीजें करके आए होंगे, भाई उनके नंबर बढ़ने तय हैं यहाँ पे। तो ये बात कर लेते हैं शिफ्ट वाइज क्या क्या आया हमारे सामने। भाई बहुत ही थॉरो एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और सारे शिफ्ट को कवर करेंगे, ठीक है। भाई शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 2। भाई सबसे पहले अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो भाई डिफिकल्टी लेवल का पूरा चार्ट आपके सामने है। भाई आज भी कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 बाकी सारे शिफ्ट से थोड़ा इजी आया, और इसके बाद शिफ्ट बाय शिफ्ट लगातार लेवल बढ़ता गया। शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4, शिफ्ट 1 से थोड़े मुश्किल आते गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई शिफ्ट वाइज हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिले। भाई सबसे पहले अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें तो शिफ्ट 1 में जो सबसे बड़ा बच्चों को प्रॉब्लम देखने को मिला, भाई इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट तीनों में ही कुछ कुछ चीजें जो सबको परेशान करी। पहले अगर रीजनिंग की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट फंसा है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में। रीजनिंग में इस वजह से बच्चों के अटेम्प्ट्स कम हो गए। अगर उसकी इंग्लिश की बात करें तो भाई वहां पे एरर डिटेक्शन और वोकैब, ये दोनों ही चीजें ऐसी आई तो एक दो क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाए। भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वोकैब वाले क्वेश्चन बच्चों से नहीं बने, और इसके अलावा एरर डिटेक्शन के 5 में से 2 क्वेश्चन मेजॉरिटी स्टूडेंट छोड़ के, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल रूल्स के ऊपर आ गए थे, तो उनको बनाना बहुत ज्यादा ट्रिकी हो रहा था। तो यहां तक बात हो गई। इसके अलावा देखो क्वांट में आज भी वही था। भाई क्वांट में अगर बात करें सेक्शन वाइज, देखो नीचे देख लो, भाई क्वांट आज भी सबसे मुश्किल आया, फिर हमारा रीजनिंग, फिर आया इंग्लिश। पर सबसे बड़ा यहाँ पे केस क्या है, भाई सबसे बड़ा केस है कि मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश में 27, 28 या बहुत सारे मेजॉरिटी स्टूडेंट 30 में से 30 भी मार के आए। और भाई इंग्लिश का एक बहुत बड़ा उसूल है कि भाई यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करती है। भाई आप लोग कितने भी क्वेश्चन बना के आ जाओ, कितने भी सूरमा तरीके से 30 में से 30 करके आ जाओ, पर इंग्लिश में भाई फ्लो में बहने से पहले एक्यूरेसी का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो अगर आप लोगों ने एक्यूरेसी का ध्यान रखते हुए इंग्लिश में बनाया तब तो ठीक है, बट अगर वो तो फ्लो में, प्रभाव में क्वेश्चन करते हुए 30 के 30 करके आ गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। भाई इसके अलावा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तीनों ही चारों ही शिफ्ट में एक्चुअली लेंदी आया है हमारा। लेंदी इन द सेंस, भाई किसी शिफ्ट में हमारे पजल्स बहुत ज्यादा फंसा रहे थे, किसी में अल्फान्यूमेरिक सीरीज फंसा रहे थे। थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन है, बच्चों ने 5-5, 6-6 मिनट दे दिए। तो वहां पे रीजनिंग में बच्चे लेंदी लेंदी बोल रहे हैं, लगातार बहुत ज्यादा फंसे हैं बच्चे। और अगर इन क्वांट की बात करें तो लेंदी और कैलकुलेटिव दोनों आए। शिफ्ट 1 की अभी तक बात कर ली। अब शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं। देखो शिफ्ट 2 में क्या था, भाई शिफ्ट 2 में कुछ कुछ चीजें बहुत मुश्किल आई। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन का जो लेवल था बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, कल के मुकाबले भी इंक्रीज हो गया, और इसमें सिंप्लीफिकेशन के 4 या 5 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। भाई यहाँ पे क्या क्या आ गया, आपका मिक्स फ्रैक्शन आ गया, रूट्स आ गए, डेसिमल वाले क्वेश्चन आ गए, बनाने में अगेन बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। और शिफ्ट 1 में भी यही प्रॉब्लम था, सिंप्लीफिकेशन हर सारे ही शिफ्ट में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रहा है। इसके अलावा फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल आया था शिफ्ट 2 में, वो बहुत ज्यादा बच्चों को फंसा रहा था। इंग्लिश की बात करें तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन बच्चों को फंसा रहा था। यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं शिफ्ट 3 की, जिसका लेवल शिफ्ट 2 से थोड़ा सा ऊपर गया। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बच्चों को फंसाया, वहीं फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल यहाँ पे भी आया, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंसे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इश्यू बच्चे फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं शिफ्ट 3 में, वो है रॉन्ग ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। तो मुझे जल्दी से जाके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप लोगों के शिफ्ट में भी ये वाला रॉन्ग नंबर क्वेश्चन आपने फेस करा, और क्या आपको ये लग रहा है क्वेश्चन गलत है, या मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट नहीं बना पाए, या क्वेश्चन को सही तरीके से समझ नहीं पाए। नीचे कमेंट में जाके बताइए। और इसके बाद फाइनली बात करें शिफ्ट 4, तो शिफ्ट 4 में सबसे मुश्किल जो कंपैरेटिवली बच्चे बता रहे हैं
वो आया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि बाकी तीनों ही शिफ्ट में हमारे पैराजंबल नहीं पूछे गए, बट यहाँ 4 शिफ्ट में पैराजंबल पूछा गया, वो भी 6 सेंटेंस का। 6 सेंटेंस पैराजंबल मतलब बहुत ही लेंदी पैराजंबल आ गया। मेजॉरिटी स्टूडेंट के नंबर इंग्लिश में यहाँ पे अटेम्प्ट्स कम हो गए, इसलिए इंग्लिश यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रिकी पूछा गया। इसके अलावा बाकी शिफ्ट की तरह यहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन मुश्किल था, और यहाँ पे भी आपको जो रीजनिंग है कुछ कुछ क्वेश्चन फंसा रहे थे, बट ऑल इन ऑल शिफ्ट 4 में इंग्लिश मैथ्स से मेजॉरिटी स्टूडेंट के अटेम्प्ट्स कम हुए। तो यहां तक हमने शिफ्ट वाइज बात कर ली, क्या चीज मुश्किल थी, क्या चीज इजी थी। अब नीचे जाके कमेंट में आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के शिफ्ट वाइज कितने अटेम्प्ट्स हैं, आपको क्या लगता है कि भाई इस बार के गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड में अब हम गुड अटेम्प्ट्स की बात करने वाले। अब फाइनली हम बात करते हैं भाई सेक्शन वाइज गुड अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए। भाई देखो, आज के पूरे पेपर को फॉलो करने के बाद एक चीज तो गारंटी है कि भाई आज के जो अटेम्प्ट्स है वो कल से थोड़े कम हुए, मतलब कल जहां बच्चे 85 90 लगातार करते आ रहे थे, आज बच्चों के अटेम्प्ट्स थोड़े कम होके आज 83 82 81 80 के आसपास होने लग गए। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूं कि भाई अगर आप लोगों के अटेम्प्ट्स 80 प्लस हैं विद हाई एक्यूरेसी, तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं। और अगेन यहाँ पे बोल रहा हूं हाई एक्यूरेसी, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा गेम प्ले करेगा। बहुत सारी शिफ्ट्स ऐसी, जैसे आज शिफ्ट 4 सबसे मुश्किल आया, कल शिफ्ट 2 सबसे मुश्किल आया था, तो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट के नंबर बढ़ने तय हैं। तो इसी हिसाब से आपको देखते हुए चलना है कि कितनी भी मुश्किल शिफ्ट हो, तुक्के मार के नहीं आने, फ्लो में नहीं जाना। ऐसा नहीं है यार मेरे तो कितने कम अटेम्प्ट्स होने, तुक्के मार दे, तो नहीं भाई, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस करके आइए, भाई आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने तय हैं। इसी के साथ अगर देखो कट ऑफ की बात करें, तो देखो कल भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि भाई कट ऑफ लास्ट ईयर जैसा ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टेट में हमारा कट ऑफ लास्ट ईयर 87 गया था, तो अब प्लस माइनस 2 कर लो, तो भाई 85 से 89 की रेंज में उसका कट ऑफ रहेगा। अगर किसी स्टेट का 85 कट ऑफ था, तो आप मान के चलो 83 से लेके 87 तक कट ऑफ रहेगा। प्लस माइनस 2 करके देख लीजिए, बिकॉज देखो कट ऑफ मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा वेरी करेगा लास्ट ईयर में मुकाबले। हाँ, ये मैं जरूर बोल रहा हूं कि अगर 80 प्लस अटेम्प्ट्स है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग को स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। अब देखो एग्जैक्ट कट ऑफ तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कोई नहीं बता सकता, पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से यही रहेगा भाई 80 प्लस अगर अटेम्प्ट्स हैं, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो आप लोग मेंस एग्जाम की तैयारी चालू कर सकते हैं। तो गाइस नीचे जाके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा डिटेल थॉरो एनालिसिस कैसा लगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सारे स्टूडेंट्स को बताइए कि राइट एनालिसिस यहाँ पे इस चैनल पर हो रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी जगह पे यूट्यूब पे गलत एनालिसिस देते हैं, व्यूज के लिए एनालिसिस होता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट, बिल्कुल सटीक एनालिसिस मिलेगा। तो गाइस बने रहिए इसी तरह द अल्फा बैंक का चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।